Hello everyone. Now welcome back to a new session. Last session we have seen that the monohybrid cross यानी कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एग्जांपल्स देखे थे, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट और वायलेट एंड वाइट फ्लावर का एग्जांपल देखे थे. नाउ इन दिस सेशन वी विल सी द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है. ठीक है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो दो ट्रेड्स को आपस में क्रॉस करने का. दो दो ट्रेड्स मतलब कौन से? राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल एंड येलो. तो जब भी ये ट्रेड्स आपस में क्रॉस करते हैं तो हमें जो रेशियो मिलता है वो बहुत डिफरेंट होता है. तो वो कौन सा रेशियो, कितना रेशियो मिलेगा वो हम देखेंगे. चलो आए देखते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, here figure number 9.5 says that independent inheritance of two separate traits, shapes and the color of the seeds. यानी आपने दो ट्रेड्स लिया, शेप और कलर ऑफ द सीड. शेप कौन सा लिया? राउंड एंड द रिंकल्ड. और कलर कौन सा लिया है? ग्रीन एंड द येलो. अब ये जो दो दो ट्रेड्स मतलब चार ट्रेड्स को आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में ये कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, इसी को हम देखेंगे अभी आने वाले वीडियो में कि क्या कैसा इन दोनों या इन चारों ट्रेड्स में कैसा क्रॉस होता है. F1 जनरेशन में क्या रिज़ल्ट मिलता है और F2 जनरेशन में हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है. ठीक है, चलो देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम यहाँ पे देखिए दो ट्रेड्स लिए, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो. राउंड एंड ग्रीन को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं? कैपिटल आर आर एंड स्मॉल वाई वाई. उसके बाद रिंकल एंड येलो को हम कैसे जनरेट कर रहे हैं? स्मॉल आर आर एंड कैपिटल वाई वाई. अब क्या हो रहा है इनके बीच में? हमने इन दोनों के एक एक ट्रेड्स ले लिया, यानी एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई ले लिया, दूसरा एक स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई ले लिया. समझ में आ गया? यानी हमने इनके ऐसे दो दो ट्रेड्स ले लिया. अब ये दो दो जो ट्रेड्स है इनको हमने क्रॉस किया. ठीक है, इनको क्रॉस किया तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा ये हमें देखने का है. यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई को हमने क्रॉस किया स्मॉल आर कैपिटल वाई. तो जैसे हमने इनको क्रॉस किया तो हमें क्या मिला? देखो राउंड एंड येलो मिला, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, ये हमें मिल गया, यानी हमें राउंड एंड येलो मिला. ये सीड्स को हमने ये ऐसे दो सीड्स को हमने लिए. ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर एंड द कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इन दोनों को, ये F1 जनरेशन के दोनों को क्रॉस किया हमने. ठीक है, इन दोनों को क्रॉस किया तो हमको देखिए कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ मिलती. तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हमारे पास चार्ट है, यहाँ देखो, यानी कि हम क्या क्या किससे हम इसको ये करेंगे. देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई को हम कैपिटल आर कैपिटल वाई से करेंगे तो आर आर वाई वाई मिल गया. उसके बाद आर वाई ये आर वाई से करेंगे तो कैपिटल आर और ये वाला आर वाई वाई मिल गया. उसके बाद में ये आर वाई से करेंगे तो आर आर वाई यहाँ मिल गया. और दूसरा है देखो आर वाई और ये आर वाई से करें तो ये आर आर वाई यहाँ मिल गया. यानी कि ये चारों भी हमें क्या मिल गए? राउंड एंड येलो मिल गए. चलो देखते हैं फिर आगे का. ये आर वाई और ये नीचे का आर वाई देखिए, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं और इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये आर वाई यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के करेंगे तो ये मिलेगा हमें आर आर वाई वाई. दूसरा ये आर वाई और ये आर वाई को हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दूसरा आर आर वाई वाई यानी कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई वाई मिलेगा. और दूसरा ये आर वाई और ये आर वाई को करेंगे हम क्या मिलेगा? ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा. अब आखिरी का ये स्मॉल आर वाई और ये आर वाई ये मिल जाएगा हमको आर आर वाई वाई. अब देख लेते हैं तीसरा वाला हम देख लेते हैं ट्रेड्स कि यहाँ पे आर वाई और ये आर वाई. ठीक है, ये आर वाई यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे तीसरा हमको आर आर वाई वाई यहाँ मिल गया. और फिर ये वाला दूसरा ये आर वाई से हम करेंगे तो ये देखो आर आर वाई वाई और ये वाला फिर तीसरे से करेंगे तो आर वाई ये एक मिल गया यहाँ पे. इस प्रकार से और ये चौथा वाला जो है वो ये करेंगे. चौथा वाला भी क्या मिलेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई.
यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से जितने भी हमें ट्रेड्स मिल रहे हैं ये राउंड एंड येलो के ट्रेड्स है, जो कि ग्रीन वाले भी अंदर में थे, रिंकल्ड भी थे, राउंड एंड येलो वाले भी थे, सभी थे। और उस प्रकार से ये सारे ट्रेड्स हमें जो मिले हैं वो सबको क्या करके देखिए, यहाँ पे मिलेगा हमें जो राउंड एंड येलो कितना मिले, 315 राउंड एंड येलो मिला, उसका रेशो बनता है 9, ठीक है। उसके बाद 108 राउंड ग्रीन ट्रेड्स मिले तो उसके रेशो बनता है 3। उसके 101 रिंकल येलो मिला, उसका ट्रेड बनता है 3। और 32 रिंकल ग्रीन मैसेज मिले, उसका रेशो बनता है 1। तो इन सारे का रेशो बनता है 9:3:3:1, ठीक है। ये एक ट्रेड में यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का कितना रेशो बनता है 9:3:3:1। और ये टोटल सीट कितने हो गए 556, यानी टोटल 556 अगर ऐसा हुआ तो उसका रेशो बनेगा 9:3:3:1। आ गई बात समझ में? ओके बेटा। So student, you have seen that how the dihybrid cross worked in the Mendelian experiment. Now we will move toward the next topic. Our next topic is how do these traits get expressed. यानी ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इसके पीछे क्या प्रोसेस होती है जो ये सब चीज़ों को करने पर मजबूर होती है, ठीक है। तो हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क्स, यानी हमें यही देखना है कि हेरिडिटी कैसे वर्क करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलो हम बात करते हैं डीएनए की तरफ से, हमने मूव होना पड़ेगा। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल्स, ठीक है। डीएनए, सेलुलर डीएनए ही इसका मेन कारण होता है मेकिंग द प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन जब जब भी बनता है तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, वो हम देखने वाले कौन से दो चीज़ें। चलो, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, ओके। यानी कि कोई भी सेक्शन लेते हैं हम डीएनए का, कोई भी एक इतना बड़ा डीएनए लेकिन उसका एक सेक्शन की हम जब पढ़ाई करते हैं, दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, एंड उतने भाग के लिए वन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इज कॉल्ड द जीन। इसी पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलेंगे वहीं पर ये जीन होता है, एंड दैट इज़ फॉर दैट प्रोटीन, और वही प्रोटीन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक यहाँ छोटा सा एक वीडियो दिखा रहे हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ जीन होते हैं, कैसे प्रोटीन के साइट्स होते हैं। चलो देखते हैं। Each eukaryotic cells contains chromosomes which are long thread made up of DNA. DNA carries a code which instructs the cell about which character is to be expressed in next generation. A part of DNA which codes for a single character is called a gene. So students, one question arises that how do proteins control the characteristics? कैसे प्रोटीन कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को, that we discussing here. अब वही हम डिस्कस करने वाले। तो let us take an examples of tallness. अगर हम tallness का एग्जाम्पल लेते हैं और एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हम लेते हैं, we know that the plants have the hormones that can trigger the growth. यानी कि प्लांट का जो हार्मोन होता है वो ट्रिगर करता है ग्रोथ के लिए। तो प्लांट हाइट can thus depend on the amount of particular plant hormone. यानी कि कोई भी प्लांट जब भी हार्मोन रिलीज़ करता है तो कितने अमाउंट में रिलीज़ करता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल बी डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। हार्मोन जब भी बनता है तो वो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हार्मोन्स को बनना है और कितने अमाउंट में उसको रिलीज़ भी करना है, ठीक है। ये हमको देखने का है। सो कंसिडर वन एंजाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो एक हम कंसिडर करते हैं एंजाइम को, इस प्रोसेस में पूरा इन्वॉल्व जो होता है। इफ़ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अगर वो एंजाइम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, a lot of hormones will be made and the plant will be the tall, ठीक है।
प्लांट विल बी द टॉल। यानी जब बहुत ही सही मात्रा में और बहुत एफिशिएंट मात्रा में अगर उसका हार्मोन बना है तो वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। इफ़ द जीन, अगर हम दूसरी बात करते हैं अब, इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैड एन अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस एफिशिएंट। अब अगर लेस एफिशिएंट में काम एंजाइम रिलीज हुआ है ना, कि एंजाइम थोड़ा लेस बना है, तो उसका हार्मोन पे भी असर पड़ता है। मतलब द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस, ठीक है, यानी वहाँ पे अब हार्मोन भी लेस ही रिलीज होगा। एंड द प्लांट विल बी द शॉर्ट, जनरली प्लांट कैसा होगा, वो शॉर्ट होगा। एंड दस द जीन, तो जीन को ही हम बोलेंगे इट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट, यानी जीन ही ऐसा रिस्पॉन्सिबल होता है जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। So student, we will stop our session here only. I think that you have understood the dihybrid cross, how the DNA and the gene and enzymes and the hormone works. So in the new session we will go to the new topic. Goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your questions. Thank you.